पता है, जिंदगी के पहले 10 लाख कमाना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन अगर वही 10 लाख एक सही सिस्टम के साथ कमाए जाए ना, तो उसी 10 लाख से 1 करोड़ तक का सफर आसानी से तय हो जाता है। तो आज टॉप इतिपत की रियल लाइफ स्टोरी से समझेंगे कि कैसे उसने अपनी जिंदगी के पहले 10 लाख कमाए और हम उसकी स्टोरी से सीख कर अपना पहला 10 लाख कैसे कमा सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है 2004 से। थाईलैंड के एक बड़े से बैंक में 19 साल का एक टीनेजर लड़का एंटर करता है। वो कोई सेविंग अकाउंट खुलवाने नहीं आया था, वो जाता है सीधा लोन डिपार्टमेंट में और बैंकर से कहता है कि मुझे 10 मिलियन बात यानी लगभग 3 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। बैंकर उसकी तरफ ठीक से देखता भी नहीं और उंगली दिखाते हुए बोलता है कि बेटा, पासबुक प्रिंट कराने और कैश डिपॉजिट कराने का काउंटर बाहर है, वहां जाओ। लेकिन वो लड़का वहां से हिलता नहीं। वो कहता है, मुझे अपनी फैक्ट्री खोलनी है। बैंकर फाइल्स एक तरफ रखता है और पूछता है कि मैं तुम्हें 3 करोड़ रुपए का लोन क्यों दूं? तब उस लड़के ने एक पेपर पर अपना नाम लिखा, टॉप इतिपट, और कहा, मैं कौन हूँ ये मत देखिए, बस मेरी स्टोरी सुनिए। लेकिन उस वक्त शायद बैंकर को भी ये नहीं पता था कि इस लड़के की कहानी सिर्फ एक फैक्ट्री की कहानी नहीं है। ये कहानी है पहले 10 लाख तक पहुंचने की और उन 10 लाखों के पीछे छुपे उन सारे फेल्योर्स की जिन्होंने आगे चलकर उसे करोड़ों तक पहुंचाया। दोस्तों, कुछ साल पहले तक टॉप एक बिल्कुल नॉर्मल लड़का था। पढ़ाई में उसका ध्यान लगभग 0, लेकिन गेमिंग में वो हीरो था। दिन रात बस गेमिंग। लेकिन धीरे धीरे उसे गेम्स के वर्चुअल आइटम्स बेचकर पैसे कमाने का तरीका मिल गया। वो आइटम्स बेचता और छोटे छोटे पैसे कमाने लगा। फिर एक दिन उसे एक रेयर आइटम मिल गया और उसे सेल करके उसे एक झटके में 3-4 लाख रुपए की अर्निंग हो गई। अब जरा सोचिए, 19 साल की उम्र और अचानक हाथ में 3-4 लाख रुपए। आप होते तो क्या करते? तो टॉप ने वही किया जो हम में से बहुत सारे लोग शायद उस उम्र में करते। उसने एक महंगा फोन खरीद लिया, दोस्तों के साथ पार्टियां की और खर्च करने लगा। महंगी बाइक से स्कूल आने जाने लगा, दोस्तों के सामने फ्लॉन्ट करने लगा और उसे लगने लगा कि बस अब मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, मुझे तो कमाने का सीक्रेट मिल गया। लेकिन टॉप ने यहीं पर एक बहुत बड़ी चीज मिस कर दी थी। उसने पैसा कमाया था, लेकिन अभी तक ये नहीं सीखा था कि पैसा टिकता कैसे है। और फिर आया पहला बड़ा झटका। एक दिन टॉप ने गेम में लॉगिन किया और स्क्रीन पर लिखा आया, अकाउंट ब्लॉक्ड। गेम कंपनी ने सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से उसका अकाउंट परमानेंटली बैन कर दिया। जिस सोर्स से वो पैसे कमाने की उम्मीद कर रहा था, वो 1 सेकंड में बंद हो गया और तब तक पैसा दोस्तों में, बाइक पे, महंगे फोन में उड़ चुका था। मतलब इनकम बंद, सेविंग्स नहीं और हाथ में कुछ नहीं। यहीं से टॉप की असली कहानी स्टार्ट होती है। तो एक दिन उसने चुपके से अपने पेरेंट्स की बातचीत सुनी। तब उसे पता चला कि उसकी फैमिली पर कोई छोटा मोटा लोन नहीं था, करोड़ों का कर्जा था। घर बिकने वाला था और उनके पास देश छोड़ने तक की नौबत आ चुकी थी। और यहीं टॉप को पहली बार समझ आया कि पैसे की जरूरत और चाहत में क्या फर्क होता है। पहले उसे पैसा चाहिए था महंगे फोन के लिए, दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए, लेकिन अब उसे पैसा चाहिए था अपनी फैमिली को सड़क पर आने से बचाने के लिए। और यही जरूरत उसके माइंडसेट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। अब टॉप ने अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी स्टार्ट की। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन एक चीज थी, कुछ बड़ा करके दिखाने की जिद। फिर एक दिन उसके घर के पास एक शॉपकीपर बल्क में पुरानी डीवीडीज बेच रहा था और बहुत कम रेट पर। फिर टॉप ने सोचा कि सस्ता खरीदूंगा, महंगा बेचूंगा, प्रॉफिट बन जाएगा। तो उसने अपने बचे हुए कुछ पैसे लगा दिए और डीवीडीज खरीद ली। लेकिन घर जाकर बॉक्सेस खोले तो सारी की सारी डीवीडीज डिफेक्टिव निकली। टॉप वापस से दुकानदार के पास गया, लेकिन वहां उसे अपना पैसा वापस मिलने की बजाय मार खाकर वापस आना पड़ा। पैसा गया, बिजनेस फेल और ऊपर से इंसल्ट। लेकिन टॉप रुका नहीं, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ बिजनेस नहीं था, घर बचाने की मजबूरी थी। फिर एक दिन एक एग्जीबिशन में उसे रोस्टेड चेस्टनट्स की खुशबू आई। उसने देखा कि लोग उस स्मेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, रुक रहे थे और खरीद रहे थे।
टॉप के दिमाग में तुरंत आइडिया आया कि अगर लोग स्मेल से प्रोडक्ट तक आ रहे हैं तो इसमें बिजनेस हो सकता है। उसने रोस्टिंग मशीन खरीदी, अंकल की मदद ली और चेस्टनट का स्टॉल लगा दिया। लेकिन शुरुआत में बिजनेस नहीं चला। इस बार टॉप ने एक अलग काम किया। उसने लोगों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि कस्टमर कहाँ रुकता है, किस जगह ट्रैफिक ज्यादा है, प्रोडक्ट कैसा दिखना चाहिए, खुशबू कितनी दूर तक जानी चाहिए, प्राइस क्या होना चाहिए। और धीरे धीरे उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन समझ आया कि बिजनेस सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाने से नहीं चलता, आपको कस्टमर बिहेवियर समझना पड़ता है। तो उसने स्टॉल की लोकेशन चेंज की, डिस्प्ले सुधारा और सेल्स बढ़ने लगी। लेकिन तभी उस मॉल के मैनेजर ने आकर कहा कि इसके धुएं से सीलिंग काली हो रही है, ये स्टॉल आपको हटानी पड़ेगी। टॉप ने कहा मैं सीलिंग पेंट करवा दूंगा, लेकिन मैनेजर ने उसे इंसल्ट करके निकाल दिया और उसी दौरान उसके पेरेंट्स को देश छोड़कर जाना पड़ा। टॉप थाईलैंड में अकेला रह गया अपने अंकल के साथ। सोचिए, एक तरफ फैमिली का करोड़ों का डेब्ट, दूसरी तरफ बिजनेस बार बार फेल, और अब पेरेंट्स भी उसके साथ नहीं। या तो यहाँ बहुत सारे लोग टूट जाते। लेकिन टॉप अभी एक और कोशिश करने वाला था। फिर एक दिन टॉप बिल्कुल डिप्रेस्ड बैठा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे फ्राइड सी वुड स्नैक खिलाया। टॉप को उसका टेस्ट बहुत पसंद आया और उसके दिमाग में एक और आइडिया आया कि क्या मैं इसे खुद बना सकता हूँ। तो उसने अपने पुराने स्टॉल के इक्विपमेंट्स बेच दिए। उस पैसे से सी वुड का रॉ मटेरियल खरीदा और एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। पहला बैच खराब, दूसरा खराब, तीसरा भी खराब। कभी सी वुड जल जाता, कभी बहुत ऑयली हो जाता, कभी क्रिस्पी ही नहीं होता। लेकिन टॉप एक्सपेरिमेंट्स करता रहा। इसी दौरान अंकल लगातार काम करते करते बेहोश हो गए। उनके सिर से खून निकल आया। टॉप घबरा गया, उन्हें हॉस्पिटल भेजा और जब वापस कमरे में आया तो सामने था खाली रॉ मटेरियल बॉक्स। पैसा खत्म, रॉ मटेरियल भी खत्म और अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ नहीं बचा था। तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ी जिसमें सी वुड पानी में भीगा हुआ था। टॉप ने सोचा कि अब बचा ही क्या है, इसे ही फ्राई करके देख लेता हूँ। फिर उसने भीगे हुए रॉ मटेरियल को फ्राई किया और फिर मैजिक हुआ। बिंगो, सी वुड क्रिस्पी था, क्रंची था, टेस्ट परफेक्ट था। जिस एक्सपेरिमेंट को वो शायद मजबूरी में कर रहा था, वही उसका ब्रेक थ्रू बन गया। तो यहीं से टॉप की जिंदगी सच में बदलने स्टार्ट हो गई। टॉप ने सी वुड बेचना स्टार्ट किया, लोगों को उसका टेस्ट पसंद आया, सेल्स बढ़ने लगी और धीरे धीरे टॉप ने अपना पहला 10 लाख रुपया कमाया। लेकिन दोस्तों, उसकी फैमिली पर तो करोड़ों का कर्जा था। तो यही इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट आता है, क्योंकि पहला 10 लाख कमाना सिर्फ उसकी फाइनेंशियल जीत नहीं थी। इस 10 लाख तक पहुंचते पहुंचते टॉप ने कई चीजें सीख ली थी कि कस्टमर क्या चाहता है, प्रोडक्ट को कैसे इंप्रूव करना है, फेल्योर के बाद क्या बदलना है और सबसे इंपॉर्टेंट, एक प्रोडक्ट को स्केल कैसे करना है। अब टॉप के सामने सवाल था कि मैं 10 लाख कमाने के बाद क्या करूं, और उसका जवाब था कि मुझे सिर्फ 10 लाख एक बार नहीं कमाने, मुझे ऐसा सिस्टम जनरेट करना है जिससे ये पैसा बार बार आए। तो यहीं से उसकी सोच अर्निंग से स्केलिंग की तरफ चली गई और उसकी नजर पड़ी 7-Eleven पर। थाईलैंड में 7-Eleven के हजारों स्टोर्स थे। टॉप ने सोचा कि अगर मेरा प्रोडक्ट 7-Eleven में चला गया तो मुझे हर कस्टमर तक खुद नहीं जाना पड़ेगा, यानी एक स्टॉल से सेल्स करने की बजाय एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो फिर टॉप 7-Eleven के हेड ऑफिस पहुंचा। डायरेक्टर ने प्रोडक्ट देखा और पैकेजिंग देखते ही कह दिया कि पैकेजिंग बहुत गंदी और चीप है। कोई और होता तो शायद यहाँ टूट जाता। लेकिन टॉप ने रिजेक्शन को इंसल्ट की तरह नहीं, फीडबैक की तरह लिया। उसने पैकेजिंग बदली, नई प्रीमियम पैकेजिंग तैयार की और वापस गया 7-Eleven पर। इस बार लोगों ने प्रोडक्ट टेस्ट किया, टेस्ट पसंद आया और फिर टॉप को मिला 72,000 बैग्स का ऑर्डर। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम थी कि 19 साल के उस लड़के के पास इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे। वो बैंक गया, लोन मांगा, लेकिन फैमिली पर पहले से करोड़ों का डेब्ट था। बैंक ने लोन देने से मना कर दिया और अब टॉप के पास क्या था? एक बड़ा ऑर्डर, लेकिन उसे पूरा करने के लिए पैसा नहीं, जगह भी नहीं।
तो उसने अपनी सारी वैल्यूएबल चीजें बेच दी, अपनी गाड़ी, अपनी बाइक, अपना फोन, जो उसने पहले कुछ लाखों से खरीदी थी। उसने घर के एक पुराने हिस्से को साफ किया, उसे छोटी फैक्ट्री में बदला और दिन रात मेहनत करके 72,000 पैक्स तैयार किए। ऑर्डर पूरा हुआ और यही छोटा सा सी वुड बिजनेस आगे चलकर एक ब्रांड बन गया, जिसे आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। टॉप ने अपनी फैमिली का पूरा करोड़ों का टैप चुकाया और अपने पेरेंट्स को वापस बुलाया। अब दोस्तों, टॉप की कहानी से हमें 4 बहुत बड़े लेसन्स मिलते हैं कि पहला 10 लाख सिर्फ पैसा नहीं होता। देखो, टॉप ने शुरुआत में 1 लाख रुपए कमाए थे, लेकिन उस 1 लाख से उसने अपनी जिंदगी नहीं बदली। क्यों? क्योंकि उसे पैसा कमाने का सिस्टम नहीं आता था। जब उसने पहला 10 लाख कमाया, तब तक उसके पास एक्सपीरियंस था, फेल्योर्स थे, कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग थी और एक टेस्टेड प्रोडक्ट था। यानी पहला 10 लाख आपको सिर्फ पैसा नहीं देता, वो आपको अगला पैसा कमाने की समझ देता है। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका माइंडसेट बदल सकती है। देखो, जब टॉप सिर्फ अपने लिए पैसा चाहता था तो वो शॉर्टकट्स के पीछे भाग रहा था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके पेरेंट्स का घर दांव पर है तो उसका पर्पस बदल गया। अब उसे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, उसे सॉल्यूशन चाहिए था। कई बार लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें दबाती नहीं, हमें मजबूर करती हैं कि हम अपने पुराने वर्जन से बड़े बने। नंबर 3, फेल्योर की हर कीमत कुछ सिखाती है। डीवीडी स्कैम, चेस्टनट बिजनेस, माल से निकाला जाना, सी वुड के खराब बैचेस, हर जगह टॉप का पैसा गया, लेकिन हर बार उसके हाथ में कुछ नया आया, एक लेसन, एक इम्प्रूवमेंट, एक नया आइडिया। इसलिए उसके फेल्योर सिर्फ नुकसान नहीं थे, वो उसकी लर्निंग की फीस थी। नंबर 4, पहला 10 लाख कमाने के बाद असली सवाल शुरू होता है और शायद टॉप की स्टोरी का सबसे बड़ा लेसन यही है कि पहला 10 लाख कमाना डेस्टिनेशन नहीं है, वो प्रूफ है कि आपने पैसा कमाने वाला एक तरीका खोज लिया है। अब अगला सवाल होता है कि इसे रिपीट कैसे करें कि बार बार यही 10 लाख आए आपके पास। इसे स्केल कैसे करें और एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं जो आपकी मेहनत की लिमिट से बड़ा हो। तो अगर आप आज अपने पहले 10 लाख के बारे में सोच रहे हैं तो टॉप की स्टोरी से एक बात याद रखिए कि आपको शुरुआत में परफेक्ट आइडिया की जरूरत नहीं है। टॉप ने भी डीवीडी से स्टार्ट की, गेमिंग से शुरुआत की, वो फेल हुआ, चेस्टनट बिजनेस किया, वो भी मुश्किल में आया, सी वुड के कितने ही बैचेस उसके खराब हुए, लेकिन हर बार उसने एक सवाल पूछा कि इससे मैंने क्या सीखा। और शायद यही सवाल उसके पहले 10 लाख की असली वजह बना। क्योंकि पहला 10 लाख सिर्फ आपके बैंक अकाउंट का नंबर नहीं है, वो आपकी कैपेबिलिटी का पहला प्रूफ है कि एक बार आप सीख जाते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, क्या सेल होता है, क्या काम नहीं करता और फेलियर के बाद वापस कैसे आना है, और सबसे जरूरी एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाना है जो पैसा जनरेट कर सके। तो फिर 10 लाख के बाद 1 करोड़ का रास्ता पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए अगली बार जब आपको कोई कहे कि पहले 10 लाख कमाना मुश्किल है, तो याद रखना, हाँ मुश्किल है, लेकिन शायद इसी मुश्किल रास्ते में वो सारी लर्निंग्स छिपी हैं जो आगे चलकर आपके लिए करोड़ों का रास्ता खोल सकती हैं। अब आपकी बारी है। अगर आपको आज अपना पहला 10 लाख कमाना हो तो आप किस चीज से स्टार्टिंग करेंगे? कमेंट में अपना आइडिया जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज के थ्रू मनी, बिजनेस और लाइफ की प्रैक्टिकल लर्निंग पसंद आती है तो बुक ब्रीफ बाय प्रतिभा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।